A very good morning to all. Myself अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस रेजोनेंस। हम लास्ट क्लास में चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं हमारा मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट। उसका आज सेकंड लेक्चर रहेगा। सेकंड लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट जो है चैप्टर का उसका कुछ टॉपिक्स जो है उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जब हम बात करें तो ये आपका RTI एक्ट जो कि एक बहुत कॉमन आप कह सकते हैं कानून है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट कहाँ पर कितना पैसा स्पेंड कर रही है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। पीपल ऑफन फेस अ लॉट ऑफ हरेसमेंट एंड डिले ड्यू टू द लैक्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कई बार आप देखते हो सरकार ने कोई रोड बनाई, कोई पुल बनाया, बट वो एक ही बरसात के बाद क्या हो गया, डैमेज हो गया, उसकी जो डामर थी वो उखड़ गई। तो पैसा तो खर्च हो रहा है बट क्वालिटी निकल के नहीं आ पा रही है। तो कई बार इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व इन करप्शन टू नाउ वी हैव राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। दिस वाज मेड पॉसिबल व्हेन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 was repealed and another law was passed by the parliament in October 2005. The right to information, that is RTI, empowered the citizens to request any information from the government. क्या बोल रहे हैं कि आपका अगर ऐसा लगता है कि किसी जगह पर प्रॉपर क्वालिटी नहीं आई, क्वालिटी मतलब कोई कंस्ट्रक्शन हुआ उसमें क्वालिटी नहीं आई, कोई डेवलपमेंट हो रहा है उसमें आपको लग रहा है कि करप्शन है, तो लोगों के पास अब ये अधिकार है कि वो सरकार से सवाल कर सकते हैं। द सिटीजन्स कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट अबाउट हाउ दे स्पेंड द मनी ऑन द प्रोजेक्ट, हाउ मच मनी हैज बीन स्पेंट। कई सारे सवाल आप कर सकते हो। RTI का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और आपको ये ऑनलाइन भी हो सकती है फाइल। टेक कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। According to this law, any citizen of India may request information from public authority and has the right to receive this information within a specific time limit provided. It does not interfere with the security of the state. अब क्या RTI के तहत हम हर चीज़ पता लगा सकते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें जो कि कंट्री के सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। बट कुछ बेसिक चीज़ें जैसे आपके घर के बाहर सड़क बनी, कोई पुल बन रहा है, किसी पार्क में डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पर सरकार कुछ पैसा खर्च कर रही है, अब वहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर जो पैसा खर्च हुआ है वो ज़्यादा खर्च हुआ है बट डेवलपमेंट कम हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, RTI के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, क्या वो पैसा मैच कर रहा है रिगार्डिंग द वर्क दैट हैज़ बीन डन इन दैट प्रोजेक्ट। और इसी के तहत कई सारे खुलासे भी फिर निकल कर के आए आगे। जब RTI 2005 के अंदर लागू किया गया उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे हम कह सकते हैं अलग अलग टाइम पर जो कि लोगों ने कुछ करप्शन किया होगा या कहीं पर कुछ इस तरह के लूप होल्स रहे होंगे कि पैसा तो ज़्यादा लगा दिया बट काम कम हुआ है, तो वो सब चीज़ें उजागर होना स्टार्ट हुई। आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स बायर्स। एडवर्टीजमेंट क्या होता है बेसिकली, आप टीवी वगैरह पे इतने सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञापन। तो ये क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स बायर। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ लेस के चिप्स आते हैं, तो वो क्या कर रहा है, टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट कर रहा है ताकि जो लोग बाग हैं वो उस बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता लगा सके कि कोई लेस चिप्स आते हैं और उनको अच्छा लगेगा, मन करेगा तो उसको खरीदेंगे। आज कोई भी कंपनी जब अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका एडवर्टीजमेंट क्यों आता है टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, ताकि लोगों को पता चले कि एक नया प्रोडक्ट आया है ये, और अगर लोगों को लगेगा कि उनको ज़रूरत है उस चीज़ की तो परचेज करेंगे। बिना एडवर्टीजमेंट के कैसे पता पड़ सकता है हमको कोई नया प्रोडक्ट किसी कंपनी का आ रहा है, कोई नई कंपनी आ रही है, हमें कैसे पता पड़ेगा जब तक उस बारे में एडवर्टीजमेंट नहीं होएगा। टुडे वी आर सराउंडेड बाय एडवर्टीजमेंट और एड्स एज वी कॉल देम। एडवर्टाइजिंग messages are usually paid for by sponsors and viewed via various types of media such as newspaper, magazines,
टेलीविजन, इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज, बैनर्स, बिलबोर्ड, होल्डिंग एंड अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर कई तरीके बताए गए हैं जिसके थ्रू क्या करती है कोई कंपनी, कोई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, मीडिया एजेंसी क्या करती है, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है किसी नए प्रोडक्ट की। ठीक है। 10. Advertising is the process of publicizing a product or service, of trying to sell a product or service by drawing people attention to the product. They impress, inspire and influence us to go and buy them. अब इसका कोई एग्जांपल लो सर। यहाँ पे आपका जब जियो आया था, जियो टेलीकम्युनिकेशन, उसका कितने सारे ऐड आए थे आपने देखा होगा, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में, कई जगह तक, कई टाइम तक। आज भी ऐड आते हैं, ऐसा नहीं है कि आज ऐड नहीं आ रहे, आज भी ऐड आते हैं। तो क्यों हो रहा है? ताकि जो भी नई स्कीम कंपनी के द्वारा निकाली गई है वो सिटीजन्स तक पहुंच सके। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। Why do we need advertising? चलिए आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है। There are several reasons for advertising. ये आपका क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका 5 मार्क्स का पेपर के अंदर। Why do we need advertising? आइए देखते हैं। The main reasons included are it increases the sales of the product. जब मैं अपने किसी प्रोडक्ट का क्या कर रहा हूँ, एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो उससे उसकी सेल बढ़ने की संभावना बढ़ेगी। सेकंड, गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स। अब किसी को मकान खरीदना है, किसी को फ्लैट लेना है, अब जब तक उसको पता नहीं पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस लोकेलिटी में कोई मल्टी स्टोरी बनी है या कोई मकान बिका हुआ है, फॉर सेल है, तो वो कैसे उसको परचेज करेगा? हमको थोड़ी सपना आ रहा है कि ये मकान बिकने वाला है या ये आगे बिक सकता है। तो जब तक वो चीज़ थ्रू एडवर्टीजमेंट लोगों तक नहीं पहुंचेगी, उसके जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज। अब आपकी जो एक ब्रांड इमेज है उसको मेंटेन करके चलना। लगातार जब एडवर्टीजमेंट आता रहता है टीवी पे, तो हमें याद रहता है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और उसमें भी फिर वो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो मार्केट में बने रहने के लिए एडवर्टीजमेंट कई बार होता है। कम्युनिकेटिंग अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन टू कंज्यूमर। अब जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर आपका कोई कंपनी है जो कि क्या कर रही है, शैम्पू बनाती है। अब शैम्पू में उन्होंने नया एक कोई वेरिएंट निकाल दिया नया, तो उसका एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के लोग उसको परचेज करेंगे। ठीक है, तो ऐसा चलता रहता है। बिस्किट्स हैं आपके, बिस्किट्स में कुछ नया निकाल दिया उन्होंने, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो उसका बताना पड़ेगा ताकि लोग उसको भी अगली बार से एक बार ट्राई करके देखें, उसको अच्छा लगे तो उसको परचेज करें आगे। ठीक है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर बिफोर लॉन्चिंग और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए, कई बार आपने प्री लॉन्च ऑफर देखा होगा कि अभी तो लॉन्च हुआ ही नहीं, इससे पहले हम लोग उसको एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि जनरली फ्लैट्स वगैरह होते हैं, तो प्री लॉन्च ऑफर में क्या होता है, फ्लैट बनेगा उससे पहले उसके 50-60% फ्लैट क्या हो जाते हैं, बुक हो जाते हैं। ठीक है, एडवर्टीजमेंट ड्रॉ अटेंशन टू वेरियस प्रोडक्ट एंड डिस्क्राइब देम पॉजिटिवली सो दैट वी बिकम इंटरेस्टेड इन बाइंग देम। अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको नई कार खरीदनी है। अब नई कार खरीदनी है तो हमारे पास एक, ऐसा तो नहीं कि एक ही कंपनी है, इतनी सारी कंपनी है मार्केट में, कौन सी कंपनी की कार खरीदें, हमारा बजट क्या है, किस कंपनी में क्या फीचर्स है उसी बजट में, इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के बाद ही हम क्या करते हैं, फाइनल अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें अब ये कार खरीदनी है। एडवर्टाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेलर एंड कंपनीज प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। Advertising plays very important role for the producers and the sellers of the product because if any company wants to launch a new product in the market, advertising will make a ground for the product. हमें कोई नया अपना प्रोडक्ट लेकर के आना है, उसके लिए मार्केट में एक बेस बनेगा, कंज्यूमर्स को पता पड़ेगा, जो ऑलरेडी कंज्यूमर्स उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ पता पड़ेगी कि भाई एक नया प्रोडक्ट भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
Advertising helps producers or the companies to know their competitor and plan accordingly to match the level of competition. जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है तो एकदम से सेल नहीं होती है, तो ब्रांड का कंपटीटर कौन है, वो किस प्राइस में सेल कर रहा है, उसकी क्या फीचर्स है, हम कैसे उससे कम्पीट कर सकते हैं, यहाँ पर हेल्प मिलती है. एडवर्टाइजिंग हेल्प क्रिएटिंग गुडविल फॉर द कंपनी एंड गेन कस्टमर रॉयल्टी. आज कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, क्रिएट होगी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो फायदा ही उसका मिलेगा, किसको, कंपनी को. गुडविल क्या होता है? गुडविल का मतलब एक कंपनी ने जो इतने सालों में अपने प्रोडक्ट को सेल करके अपनी एक इज्जत कमाई है, जो मार्केट में उसका नेम है, उसको उस कंपनी का क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कीप ऑन कमिंग विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग. आप लगातार एडवर्टाइजमेंट करोगे तो आप मार्केट में बने रहोगे और आपकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती रहेगी, गिरेगी नहीं, या तो स्टेबल रहेगी या बढ़ती रहेगी. जनरली बढ़ती रहती है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि डिमांड स्टेबल रहे. कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरती भी है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा. कई ऐसी कंपनियां थी जो आज से 5 साल पहले चलती थी, अब बंद हो गई. जब से आपका टेलीकम्युनिकेशन का काम चालू हुआ है, तब से जो ब्रॉडबैंड हुआ करते थे हमारे BSNL के, MTNL के, बहुत कम अब यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. एडवर्टाइजिंग इज द इम्पोर्टेंट फॉर कस्टमर. क्यों इम्पोर्टेंट देखते हैं. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कस्टमर लाइफ. कस्टमर आर द पीपल हु बाय द प्रोडक्ट ओनली आफ्टर दे आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट. जब भी आप कोई नई चीज़ खरीदोगे, आज किसी को नया टेलीविज़न खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, तो पहले वो मार्केट में पता करेगा अलग अलग शॉप्स पे जाके क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, किस प्राइस का है, इसमें से बेस्ट कौन सा हमको लगेगा, तब जा करके हम खरीदते हैं. अगर आज हमें मोबाइल भी खरीदना है अपना नया, तो पहले हम 3-4 जगह पता करते हैं कहाँ पर अच्छा ऑफर मिल रहा है, कौन सा मोबाइल हमारे बजट में आएगा, तब जा करके परचेज करते हैं. ऐसा नहीं है कि आज मन किया अपन ने एक मोबाइल खरीद लिया. तो उन सब चीज़ों में फिर क्या काम आता है, अलग अलग जो एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी हो रहे हैं. अब एडवर्टीजमेंट से हमें पता रहेगा कि यार ये वो एक नई कंपनी आई, चलो उसका भी एक बार पता कर लेते हैं, तो पता उसमें फीचर ज़्यादा हो. If the product is not advertised, no customer will come to know what products are available and will not buy the product even if the product was for their benefit. जब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी ज़रूरत का एक मोबाइल मार्केट में अवेलेबल है तो मैं उसको परचेज कैसे करूं, मुझ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करेगा? कंपनी करेगी. किसके थ्रू करेगी? जो एडवर्टीजमेंट चैनल रहते हैं वो करेंगे. कई बार आप देखते होंगे मोबाइल पे आपको मेल आया, अब मेल पर आपको बैंक का कोई मेल आ रहा है या कोई ऐसा मेल आ रहा है जिसको आप कभी कनेक्टेड ही नहीं थे, बट आपको आ जाए तो आप पढ़ रहे हो एक बार उस चीज़ को कि ये मेल मेरे पास क्यों आया. तो हो सकता है कहीं से उनको डेटा मिला हो, आपको उन्होंने मेल भेजा, उसको आप पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक नई चीज़ पता पड़ेगी. हो सकता है वो आपका काम का हो, तो आप उस चीज़ में आगे इंटरेस्ट दिखा करके उस चीज़ को परचेज भी कर लें. One more thing is that advertising helps people to find the best product for themselves, their children and their family. When they come to know about the range of the product, they are able to compare the price, features and peculiarities of the product and choose what to buy. अब जैसा कि मैंने बताया कि हमें हमारी प्राइस रेंज क्या है, हमें प्रोडक्ट कौन सा कंपनी का खरीदना है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, उसकी क्या क्वालिटी है, इन सब चीज़ों को अलग अलग कंपेयर करके फिर जो हमारे बजट में बेस्ट आता है हम उसी चीज़ को परचेज करते हैं. और जनरली हर घर में होता है ऐसा, तो ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई घर में ऐसा होता हो कि हमको एक ही चीज़ खरीदनी है. हम जब भी कोई नई चीज़ खरीदते हैं जिसका बजट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पहले एक बार विचार विमर्श डिस्कशन करते ही हैं. Advertisement also increases the inquisitiveness in the minds of the customer. ये क्या होता है? वर्ड सर नया वर्ड आ गया यहाँ पे, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी. आज कोई एडवर्टीजमेंट आया, कोई नया चिप्स का पैकेट आ रहा है, देखते हैं इस बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, एक बार देखे फिर इसका टेस्ट कैसा है. तो कई बार हमारे मन में आता है ना कि नई चीज़ आई है मार्केट में, चलो एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी आती है माइंड में. फिर हैव यू एवर फेल्ट द विश टू टेस्ट द न्यू फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. मैंने बता ही दिया, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में है उसके बारे में हम पता करें. ठीक है, बाकी तो वही चीज़ दे रखी है इसके अंदर. आगे बढ़ते हैं. एडवर्टाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. फिर एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे आपका, हाउ एडवर्टाइजमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. तो उसका आंसर अपन देखते हैं क्या बन सकता है. एडवर्टाइजिंग हेल्प्स एजुकेटिंग पीपल. पहली बात तो
लोगों को जानकारी मिलेगी नए नए प्रोडक्ट की। देयर आर सम सोशल इश्यूज आल्सो व्हिच एडवर्टाइजिंग डील्स विद लाइक चाइल्ड लेबर, इट अफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड लिकर कंजप्शन, किलिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ड्रिंकिंग क्लीन एंड सेफ वाटर, एंटी मलेरिया कैंपेन, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, ट्रैफिक रेगुलेशन। तो ये कई सारे इश्यूज बता रखे हैं। जब इन पे एडवर्टीजमेंट आते हैं तो लोगों को पता पड़ता है कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, किस चीज़ पे क्या कानून बना हुआ है और वो क्या एक्शन ले सकते हैं। Thus, advertising plays an important role in the society. के अंदर क्या बता रखा है, फ्रेंच न्यूज़पेपर ला प्रेस है इंक्लूडेड पेड एडवर्टाइजिंग इन इट्स पेपर्स, दिस मेड पॉसिबल फॉर द न्यूज़पेपर टू लोअर इट्स प्राइस। जब आप एडवर्टीजमेंट देंगे पेपर में तो उनके पास रेवेन्यू आएगा, तो उनका क्या होगा, कहीं ना कहीं जो पोस्टिंग आ रही है वो जनता पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। जनरली आप एक न्यूज़पेपर कितने का आता है आज, 5 रुपये का, कुछ ज़्यादा भी आ सकते हैं। मैं जनरल बता रहा हूँ, जो मेरे घर पे आता हूँ तो 5 रुपये का आता है, ठीक है। मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, आप कैसे कर सकते हो एडवर्टीजमेंट, तो पहला इसके अंदर डोर टू डोर एडवर्टीजमेंट। अब आप अपने प्रोडक्ट का सैंपल ले जा करके लोगों तक बता सकते हो, ठीक है। दे रखा कई बार आता है ना, लोग बाग आते हैं, घंटी बजाते हैं घर पे, हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप थोड़ा सा लेकर के देखिए, इसको ट्राई करिए, अच्छा लगे तो फिर आप परचेज करना, ठीक है। उसमें कुछ ऑफर्स भी रहते हैं। सेकंड, पोस्टर एंड लीफलेट। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे अखबार जब सुबह खोला तो उसमें कुछ लीफलेट आ गया, पैम्पलेट आ गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है किस चीज़ का, अपने प्रोडक्ट का मार्केट में उसका एडवर्टीजमेंट करने का। इसके अलावा हम कई बार पोस्टर्स देखते हैं अलग अलग जगह पर जो लगे रहते हैं, ठीक है। कई बार आप देखते हो लीफलेट मार्केट में रोड क्रॉसिंग पे लोग बाग बांटते हुए मिलेंगे आपको, तो एक चीपर तरीका है, ठीक है, जिससे आपका क्या कर सकते हो, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। बिलबोर्ड क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट बोर्ड ऑफ वेरियस साइज एंड शेप्स आर डिस्प्लेड इन मार्केट एरिया, ऑन बस स्टैंड, अलोंग रोड, बिहाइंड और ऑन साइड्स ऑफ बसेज एंड टैक्सीज। कई बार हम मॉल पे जाते हैं, कई बार हम कोई मार्केट है, तो बड़ा सा एक एडवर्टीजमेंट पैनल देखने को मिलेगा हमें, वो क्या कहलाता है, बिलबोर्ड। वो पेड रहता है, उस पर आप अपना एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं और उसका आपको पैसा देना पड़ेगा, किसको, कंपनी को। अब हम लोग आते जाते रहेंगे तो हम कई बार देखेंगे, अच्छा ये नई चीज़ है, कुछ बार बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में आएगा ये क्या है, चलो पता करते हैं इसके बारे में। और नहीं भी पता करना तो माइंड में बैठ जाएगा कि इस ब्रांड में, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ये कोई इस तरह का नया सोप निकला है, तो सोप आता है, तो हमारे को कहीं ना कहीं उस चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट टुडे इज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट इज मोस्ट अट्रैक्टिव टू द ब्रेन्स ऑफ द कस्टमर एज दे हैव एन ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट। People see the advertisements repeatedly between programs and this leaves an image in their mind. पहले भी अपन ने बात करी थी कि कई बार क्या होता है, आप कोई शो देख रहे हो अपना टीवी पे पॉपुलर, उसमें लगातार एक एडवर्टीजमेंट बार बार बताया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, फायदा करता है किस चीज़ में, लोगों को याद रखने में, क्या भी नई चीज़ आई है अपन इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर डिस्प्ले, कंपनीज क्या करती हैं, अब प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसको ट्रेड फेयर, मॉल, शॉपिंग एरिया में क्या करती हैं, डिस्प्ले करवाती हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपको फैक्ट दे रखा है, उसको आप पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हैं अपना, बिल्डिंग ब्रांड एंड ब्रांड वैल्यूज। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड? क्या होता है ब्रांड, आइए देखते हैं। एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द ब्रांड। आपने सुना होगा एडिडास, प्यूमा, ये अपने आप में ब्रांड है, जो कि अलग अलग एसेसरीज मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं, ठीक है। एट अ वेरी बेसिक लेवल, ब्रांडिंग मीन्स स्टाम्पिंग अ प्रोडक्ट विद अ पर्टिकुलर नेम और साइन। दिस इज डन इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। तो अगर आप जाके बोलोगे मुझे प्यूमा का शूज़ चाहिए, तो प्यूमा का ही शूज़ निकाल के देगा आपको, ऐसा नहीं है कि बाकी शूज़ देगा। अगर आप बोलोगे मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ही
क्या चाहिए, एसेसरीज चाहिए, तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एसेसरीज आपके सामने ला करके रखेगा। ब्रांडिंग एक्चुअली कम फ्रॉम कैटल ग्रेजिंग। Cattle of different owners grazed together in ranches and they often got mixed up. The owners thought of a solution. They started marketing their cattle with the owner sign by using a heated iron. This was called branding. तो इतिहास बताया हुआ है यहाँ पे हिस्ट्री कि किस तरीके से पहले जब कैटल ग्रेजिंग हुआ करती थी तो अपने कैटल्स को पता करने के लिए वो लोग उस पर मार के लोगों लगा दिया करते थे। दाल और pulses are usually sold loose in the market. We know dal by a different type like masoor ki dal, urad ki dal, etc. These names are not brand names. When a company takes masoor ki dal and puts in a packet, it will need to give the dal a special name. It needs to do this so that we don't confuse the dal in that particular packet with dal that is sold loose. They decide on a name like the top test dal. This naming of the product is called branding. Similarly, in the case of soap, there are many soaps in the market today. In bigger towns and cities, we no longer just say soap, but rather refer to them using the different name of the companies that make them. तो आज अलग अलग तरीके के सोप अवेलेबल है मार्केट में, हमें जो पर्टिकुलर सोप चाहिए हम उसी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट मे नॉट मेक अस बाय इट। द मैन्युफैक्चरर्स दैट मेड द सोप एंड द दाल स्टिल हैव टू कन्विंस अस दैट देयर सोप एंड दाल आर बेटर देन अदर। आप टीवी पे क्यों आता है एडवर्टाइजमेंट कि आप किस चीज़ को परचेज करो, इसको आप इस्तेमाल करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। वो कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से हमें कन्विंस करने की हम उनके कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करें, परचेज करें। The task of creating a brand does not stop at giving the product a special name. For example, just when Top Taste Dal begins to be sold, another company decides to also sell dal in a packet and call this Best Taste Dal. So now there are two branded deals in the market. Both the companies are keen that you buy their dal. तो मार्केट में क्या हो गया, कंपटीशन आ गया। अब हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे मार्केट में बने रह सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। The consumer is confused because you really cannot tell the difference between top taste and best taste dal. The manufacturer has to give the consumer a reason to prefer a particular brand of dal. Just naming a dal does not help sell it. So, advertisers began claiming certain special values for their brand. In this way, they try to differentiate it from other similar product. ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन तो देना पड़ेगा आपको, और देते भी हैं कंपनीज। नाउ फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स वी कैन सी दैट द टू दाल आर सेइंग टू डिफरेंट थिंग्स। टॉप टेस्ट दाल इज अपीलिंग टू आवर सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल, while best taste dal is appealing to our concern for our children health and that they eat things that are good for them. तो सबने अपने अपने तरीके से अपील करी है कि आप हमारी दाल को क्यों खरीदें। ठीक है, आइए देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले आता है इसके अंदर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। It seeks to sell a product or service. For this purpose, a variety of techniques are used. अब कौन सी टेक्निक्स यूज होती है देखते हैं। इसके लिए क्या यूज किया जाता है, आपको लगातार रिपीट करो किसी एडवर्टीजमेंट को ताकि वो व्यक्ति के पर्सन के माइंड में बैठ जाए। Some advertisers of products like toothpaste, cooking oil play the health card, citing references of doctors and dentists to make the consumer believe that their product is healthy choice. आता ही है, कई बार सेलिब्रिटीज आते हैं कि हम इसको यूज करते हैं, आप भी यूज करें, वैसा हमें देखने को मिलता है। फिर आता है आपका सोशल एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है, व्हेन एडवर्टाइजमेंट इज डन फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस, दैट इज व्हेन नो फाइनेंशियल गेन आर एक्सपेक्टेड एंड इट इज यूज्ड टू एजुकेट, इन्फॉर्म एंड मोटिवेट द पब्लिक, इट इज कॉल्ड सोशल एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आपका टीवी में आता है कि आप बच्चों को
स्कूल भेजिए, उनको अपना पोलियो की जो खुराक है उसको पिलाइए, या आप हेलमेट लगा करके ट्रेवल करिए, आप भी अपनी मर्जी से दवा ना खाएं। बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं सोशल कोज के, तो वो किसके अंदर आते हैं? सोशल एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके अलावा सोशल इश्यूज होते हैं, जैसे कि एनर्जी को कंजर्व करें, जब आप रूम में नहीं तो लाइट बंद करके जाएं, पब्लिक हेल्थ के बारे में, नेशनल इंटीग्रेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो ये सब क्या है? द सेम एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू प्रमोट कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज आर आल्सो यूज्ड टू प्रमोट द सोशल इश्यूज. Now, many national celebrities lend their names to social advertisement. जैसे कि अमिताभ बच्चन जी का यहाँ पे नाम दे रखा है, क्योंकि कई सारे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए भी उन्होंने अपना एक अच्छा रोल निभाया था. फिर हमने बात करी यहाँ पे वसीम अकरम, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, वो भी कई सारे एडवर्टीजमेंट में आते हैं, जो कि किस काम आता है? डायबिटीज डिसीज को क्योर करने के. फिर आता है आपका पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग. इसमें क्या होता है आइए देखते हैं. पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मीडिया एंड पब्लिक स्पेसेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द एजेंडा एंड प्रोग्राम. किसी पॉलिटिकल पार्टी की क्या एजेंडा है और प्रोग्राम है, उसके बारे में बताने के लिए इस तरह का एडवर्टीजमेंट होता है. Such advertising is particularly common and a great value in multi-party democracies, जहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टी में कहूँगा कंट्री के अंदर रहती हैं. It becomes more common as elections approach. As election approaches, political parties take out advertisement in the newspaper and other related media, listing out their manifestos and highlighting their achievements. Last आता है अपना convert advertisement. It happens when a product or brand is embedded or hidden in some other form of entertainment and media. For example, in a movie, an actor would use a product belonging to a particular brand. The product will be featured clearly, but no obvious reference will be made to it. The public associate the product with the actor using it and may be tempted to buy it. हमने कई बार ऐसा देखने को मिलता है, हम मूवी देख रहे हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर कंपनी की कार, कोई पर्टिकुलर कंपनी का वो लोग एसेसरीज यूज़ कर रहे हैं, तो हमको एक इम्पैक्ट आता है कि ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम भी चलो इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने एडवर्टीजमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, और अगले लेक्चर में हम इसके बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ेंगे. थैंक यू.